Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। इंतखाबी मौसम है और सियासी गहमा गहमियां इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गईं कि आज मसाजिद को भी सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। हालांकि मस्जिद को मरकज बनाकर काम करना वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन सियासी अखाड़े में तब्दील कर देना ये कहां की दानिशमंदी। हल्का पुलिकेशी नगर में वाक़े वेंकटेशपुरम में मस्जिद सईदा के बाहर आज कांग्रेस और एसडीपीआई के कारिंदों के दरमियान जो लफ्जी झड़प देखी गई, शायद के वो मंजर कभी मंदिरों के बाहर या चर्च के बाहर नजर आया हो। मस्जिद के जिम्मेदारों ने एक खास नुमाइंदे को मेहराब के करीब तक ले जाकर प्रमोट करने की कोशिश की और उसके हक में वोट देने की अपील की। इस सिलसिले में इश्कालात उठे और मुखालिफत में मस्जिद के बाहर मुस्तकिल एक लफ्जी झड़प का सिलसिला देखा गया। चलिए, इस सिलसिले में जिम्मेदारों से बातचीत की गई थी और वहां की कुछ झलकियां भी आपकी खिदमत में पेश हैं। चलिए जानते हैं तफसीलात आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। के लिए तैयार है तो सबने मुतफ़िक़ा फैसला किया कि इनको जिताएंगे। तो आपसे तो गुजारिश करता हूँ, आपने जिस तरीके से भरोसा दिया है कि आप अच्छी तरीके से इनका ख्याल रखते हुए इनको वोट देकर जिताएं। और इसके साथ साथ आज मैं जब ये आए हैं हमारे कमेटी के अफराद से, हमारे अब्दुल शरीफ साहब से, सैयद अजहरी साहब से, मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपनी तरफ से दस्तार बदली भी करें और कोई कोशिश शालकुशी भी कर पाए। उलमा इकराम ने हमेशा अपना किरदार पेश किया है, अच्छा कदम उठाया है, जगाया है कौम को। और हमारे उलमा इकराम ने चाहे मस्जिद का मेंबर रहा हो, चाहे मदारिस रहे हों, वहाँ से आवाज़ जो बुलंद की है वो हमेशा एकता के लिए, एकजहती के लिए, आपसी भाईचारा के लिए। तो उलमा की रहनुमाई की बातें हो रही हैं। वहाँ इल्ज़ाम ये भी आयद है कि इलेक्शन के करीब उलमा की बेदारी का सबूत मिल रहा है। शुरू से उलमा मंजर पर नहीं थे, इस तरह के इल्ज़ाम हैं। क्या चीज़ है? फिर किसी भी मामले में मिल्लत की रहनुमाई के सिलसिले में उलमा पेशरफ्त नहीं हुई उलमा की जानिब से, इलेक्शन के मौके पर उलमा मंजर पर आए हैं, इस तरह का। असल में हमारे यहाँ जो उलमा हैं, हमारे यहाँ के आलिम, ये बेचारे इस हमारे यहाँ के लिए बड़े सस्ते मिल गए हैं। हर चीज़ उलमा के ऊपर लाद दी जाती है कि उलमा जो है मैदान, भाई उलमा को मैदान में आने का हक नहीं है। उलमा ने जो अपनी गर्दन कटवाई थी आज़ादी के लिए, तब ये उनका इलेक्शन के करीब आते हैं इस तरह। नहीं, ये इल्ज़ाम है। इलेक्शन करीब नहीं, उनको कोई मतलब इससे नहीं, लेकिन उनका ये हक है कि अगर उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अच्छा बुरा समझा सकते हैं। बहुत दिनों से कर्नाटक हिजाब, ये वो दौड़ा के मारना, गाय में फलाना गोश्त, ये सब जुल्म है। ये जुल्म रह नहीं जाएगा। इनका मकसद सिर्फ ये, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग अपने ही देश के लोगों से नफरत करें और उनको मारें, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि हम दिल से हिंदुस्तान को चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को कुर्बानी के लिए, आलिम और गैर आलिम सब ने, तमाम मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी की। इनकी लाशें पेड़ों पर लटका दी गई थी, उसके बाद आज़ादी मिली जा करके। तुम जालिम लोग सत्ता पाने के लिए तुमने झूठ बोल करके हम आकर के इस पे कब्जा किया करके, और उसके बाद आज देश को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो। मैं कतई इस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हमने कह दिया आलिम और गैर आलिम सारे लोग शऊर के साथ सामने आवें और इनका हम मुकाबला करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि किसी की जागीर नहीं है। हम सच्चे नेताओं के साथ रहेंगे जो सच बोले और सारी कम्युनिटी और सारे लोगों के साथ बराबर का व्यवहार करे। हम झूठों के साथ नहीं हैं। आज की तारीख में फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए वो कौन सी पार्टी है जिसको आप तायद करना चाहिए? फिलहाल नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है।
सवाल ये है कि जहां आप सिर्फ मुसलमानों की जानिब से एक पार्टी की तायद में उतर रहे हैं, इसका देखा देखी कहीं हिंदुओं में मुत्तहिद होकर कोई एक पार्टी की तायद में नहीं, मैं यहाँ कहता हूँ, मैं हिंदुओं को छोड़ के थोड़ी चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया मर्यादा पुरुषोत्तम, लॉर्ड कृष्णा, गौतम बुद्ध, इनका मैंने नाम लिया। मैं कहा मैं खाली हम कह रहे हैं कि हम खाली मुसलमान नहीं, हम गैर मुस्लिम हमारे साथी, हमारे दलितों को जो सेकुलर हैं, हम उनके साथ चलेंगे, तभी हम इस लड़ाई को फैसला ले रहे हैं। बिल्कुल उनको लेकर। मौलाना, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की हिमायत की बात की है, तो हम पुलकेशी नगर में खड़े हैं, क्या इसका मतलब है कि आपकी तायद यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदे ऐसी श्रीनिवास को? जी जी बिल्कुल। तो पब्लिक अपील क्या करेंगे उनके नाम से? यहाँ की पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ की पब्लिक से कहना चाहेंगे कि हम जुल्म और ज्यादती करने वालों को सबक सिखाना चाहते हैं और एक सेकुलर आदमी को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ का अमन व अमान कायम हो और जिन लोगों को जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो सके। लोगों में पैगाम और लोगों की जानिब से यही रहा कि जो शख्स दिन और कौम के वास्ते मदद करे उसकी मदद करो। तो लोगों ने अपनी तरफ से यही इकरार किया कि हम उसकी मदद करेंगे, जो हमें साथ देंगे उस पर हम अमल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उस पर अमल किया गया और उस पर लोगों ने जो है इजहार भी किया और उन्हें माना भी कि हम उनका साथ देंगे। किसकी तायद के सिलसिले में इक़दाम किया गया? और इस वक्त तायद का मसला जहाँ तक बात है, इस वक्त जो है सारे उलमा इकराम ने और अमायदीन शहर ने सब ने मिलकर हमारे सिद्धरामैया साहब से और DK शिव कुमार साहब से, उसके जनाब खरगे साहब से सबसे गुजारिश की थी कि हमारे इस असम्बली हलक़े पुलकेशी नगर की जानिब से जो है आप गुस्ताख़ी रसूल को हटाकर किसी और को मुंतखब करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बात को मानकर उन्होंने ये श्रीनिवास साहब को माना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति, हाँ, जिन्होंने उनका साथ दिया तो वो जिसके साथ जो साथ देता वही शुमार में किया जाता है। उनके भांजे ने काम किया तो उन्होंने साहब उनके साथ रहे तो वो भी गुस्ताख़ी रसूल हुए। इसलिए सारी आवाम ने, उलमा ने मुत्तहिद फ़ैसला किया गुस्ताख़ी रसूल का साथ नहीं देंगे, आप किसी और को मुंतखब करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। तो उन्होंने ये श्रीनिवास साहब को मुंतखब किया। इसलिए सारी आवाम, सारी उलमा इस बात की तय करती है कि हम उनको जिताएँगे, हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। लोगों में बाइश्कालात ये पैदा हो रहे थे कि मस्जिद के मेहराब तक उन्हें लाया गया, हालांकि मस्जिद के अंदर इन तमाम चीज़ों को, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। ये जो इश्कालात उठ रहे हैं, क्या तासुर? देखो, ये सरासर गलत बात है। ना तो हमने किसी को अंदर लाया, ना किसी को बुलाया। अब देखो भी, जब कोई इंसान घर के अंदर आ जाता है तो हमारी शरीयत ये नहीं कहती कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। हम तो दुश्मन को भी अपना गला लगाते हैं। हमारे सरकार ने हमें यही दावत दी है कि आने वाले को जो है आप सबक दें, उनको सिखाएं और इखलाक बताएं। तो हमने वही अखलाक बताए। वो हमारे पास भीख मांगने के लिए आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से हमने उनको नवाजा, अपनी तरफ से भेजा है। अपनी तरफ से कुछ भी इस बात पर शिकायत नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की जो तहज़ीब और हमारे ये है गंगना जमुना तहज़ीब है हमारी, तो इस तहज़ीब को लेते हुए मज़र रखते हुए जो है यहाँ का कॉन्शंसी जो है, ये कॉन्शंसी जो है ये रिज़र्व कॉन्शंसी है। तो यहाँ पर जो है एक SC कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी बात वो चीज़ है। और दूसरी बात जो है, यहाँ के जो पिछले 3 साल पहले जो फसादात हुए थे, जो मुसीबतां जो झेलना पड़ा हमारी आवाम को और जो हमारे यहाँ मोहल्ले के, तो इनको जो है जो तकलीफ़ात हुई है उस वजह से जो है पूरे की जो है ये कोशिश रही है कि AICC तक जाके हमारे उलमा इकराम जाके कोशिश करें, उनका जो है सदर साहब को ये करें AICC के, तो उनका शुक्रिया जो है कोई अदा नहीं कर सके। क्यों बोले तो इलेक्शन आ गया, उसके बाद टिकट दूसरे को दे दिए। अभी SC श्रीनिवास को दे दिए, जो पहले का कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसको काट के SC श्रीनिवास को दे दिया। अभी उनके हिमायत के अंदर जो है मैं तहे दिल से जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ AICC का, प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी का, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सब हमारे आवाम की तरफ से और हमारे उलमा इकराम जो जद्दोजहद उनकी कोशिश रही है, वो कोशिश से जो है वो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमारी इस मन से। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।